उपासक अपने आराध्य देव का दृढ़ भरोसा, ये अहंकार से रहित जो महापुरुष का सेवन करने वाले हैं, उन्हीं को ये भरोसा प्राप्त होता है। नहीं, अहम जनित जो कर्म करे उसका तो भरोसा होता है, लेकिन प्रियालाल के चरणों का भरोसा नहीं होता। ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोय, जो जाने रघुपति कृपा तो सपन्यों मोह न होए। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जल्दी कोई ये समझ नहीं पाता। जो समझ गया फिर वो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, फिर किंचन मात्र भेद नहीं रह जाता, वो अभेद स्थिति को प्राप्त हो, वो प्रेम स्वरूप हो जाता है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ये वृंदावन धाम है, साधो शक्नोशिनो चेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम, तर्हि त्वं ध्याय वृंदावन मनुषं अथोपास्य वृंदावनेशौ, तन्नामान्येव नित्यं जप सततमथो तत्कथां संसृणुष्व, श्रीमद् वृंदावन स्थानथ परिचर्भो भोजनाच्छादनाद्यैः। इसमें साधो संबोधन करते हैं, अर्थात ये जन साधारण से ऊपर उठी हुई बात है। जो सतमार्ग में चल पड़ा है, जिसने निश्चय कर लिया है कि इसी जन्म में मुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है, वो साधो ही हो गया। वो चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे वो धोती कुर्ता में हो, साधु का तात्पर्य उसके स्वभाव से है। बाहरी वेश से केवल साधु नहीं माना जाता। वेश के साथ आचरण नहीं है तो वेश तो कालनेमी ने भी रख लिया था। वेश तो बहुत से कत्ल करके भी रख लेते हैं। वेश तो बहुत से चोर और ठग भी रख लेते हैं। वेश रखने में कितने मिनट लगता है? थोड़ी देर के लिए वेश रखा, फिर संसारिक वेशभूषा में फिर ऐसे विचरण कर रहे। कई ऐसे प्रसंग पाए गए। वेश का खास महत्व आचरण से है। यदि आचरण नहीं तो वेश का कोई खास महत्व नहीं है। साधो सकनोसि नो चेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम। अय साधो, अय उपासक, तू इतना बात समझ ले कि जितना तू इस संसार का वैभव सुख देख रहा है, एक स्वप्न है, स्वाप्निक है, काल्पनिक है, सत्य नहीं है। हे साधो सकनोसि नो चेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम। यदि तुम मेरी बात मान सको और ऐसा कर सको, क्या ये जितनी भी भोग सामग्री, जितने भी भोग प्रक्रियाएं, जितना भी वैभव, ये एक स्वाप्निक है। श्रीपाद जो कह रहे हैं वो भगवान शंकर पहले ही बोले, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। भगवान नाम केवल सत्य और सब झूठा है। ये जो आज दिखाई दे रहा है कल नहीं रहेगा, जो कल नहीं था वहां आज कुछ और दिखाई दे रहा है। बड़ा विचित्र माया का खेल है, ये काल्पनिक है, स्वाप्निक है। तर्हि तुम ध्याय, तुम ध्यान करो। किसका? बोले वृंदावन मनुष्यम अथो उपास्य, जो वृंदावन में रात दिन जिनकी उपासना होती है, श्यामा श्याम, इनका तुम ध्यान करो। इस संसार का चिंतन मत करो, ये काल्पनिक है, ये स्वाप्निक है, ये नष्ट होने वाला है। बोले बहुत कठिन है प्रिया प्रीतम का चिंतन करना, श्यामा श्याम का चिंतन करना। तो बोले वृंदावनेशौ, वृंदावन आ जाओ, यहां आध्यात्मिक पावर तुम्हारे हृदय में जागृत होगा। बहुत बड़ी सामर्थ्य है धाम की। तुम्हें सत्संग मिलेगा। जब भगवान विशेष कृपालु होते हैं तब सत्संग में भेजते हैं। कोई कोई कृपा की अवहेलना करके सत्संग से लाभ नहीं ले पाते हैं। कोई बिरले होते हैं जो सत्संग रूपी अमृत का पान करते हैं। क्या सत्संग रूपी अमृत से मिलता है? बोले तन नाम अन्य व नित्यम जप, अन्य नहीं, तन नाम।
तन नाम श्यामा श्याम का, जहां कहा तरही त्वम ध्याये, श्यामा श्याम का ध्यान करो। कौन? वृंदावन मनुष्यम अथो उपास्य, वृंदावन में रात दिन जो उपास्य देव हैं, जिनकी उपासना होती, तरही त्वम ध्याये, उनका ध्यान करो श्यामा श्याम का। बोले बड़ा कठिन है, कैसे ध्यान करूं? तो बोले वृंदावनेशौ, आओ वृंदावन, और वृंदावन में रसिकों का संग करो तो तन नामान्येव, तुम्हारे हृदय में अन्य भाव हट करके नाम में प्रीति होने लगेगी। तन नाम राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नित्यम जप, नित्य जप, तो तुझे दिखाई देने लगेगा कि संसार स्वाप्निक है। सतत मथो तत्कथाम संसृणुस्व, तू निरंतर सत्संग सुन, भगवत चर्चा सुन, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बड़े बड़े चोर भगवत